गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल. इज इट सो? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, चलिए. तो सबसे पहले आज तो जो हमने कल डिस्कस किया था उसी का ही पहले नोट्स बनाते हैं एंड देन लेट अस सी कि हाउ मच वी कैन कवर टुडे. तो चलिए, राइट अ फ्यू पॉइंट्स व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. तो आई थिंक जो लास्ट मैंने लिखवाया था वो ये था कि आई वॉज जस्ट कंसिडरिंग. हाँ, ये टू फील्ड्स. मैंने आपको आई थिंक डेल ऑपरेटर दिखाया था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, और फिर डेल के साथ साथ मैं घुस गया था डायरेक्टली मेरा से डेंसिटी के अंदर कि वो डेंसिटी और वो सब क्या होता है. सो आई होप आप सभी लोगों ने जो डेंसिटी जो डेल ऑपरेटर है वो लिख लिया है, राइट? जो डेल ऑपरेटर है वो तो लिख ही लिया है. उसके बाद जो डाइवर्जेंस है, तो उसके अंदर हम लोगों ने डाइवर्जेंस के लिए बात करना शुरू किया था. एंड आई थिंक डाइवर्जेंस मैथमेटिकली क्लियर है आप लोग को, राइट? डाइवर्जेंस मैथमेटिकली क्लियर है आपको, राइट? अच्छा, चलिए. तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ. आई होप आप लोगों ने ये दो इमेजेस ड्रॉ किए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट से इसको ड्रॉ कर लीजिए. हाँ, ड्रॉ किए हैं तो इट्स ओके. मैं आपको पॉइंट्स डिक्टेट करके बोलता हूँ. बताओ, आपने ये ड्रॉ किया है क्या, दोनों इमेजेस ए एंड बी? हाँ, ड्रॉ किया है ना. अच्छा, चलिए लिखिए इसके बारे में. लिखिए इसके बारे में. To know divergence deeply, to know divergence deeply, let us consider a source. Let us consider a source which has its effect coming out of it in a three dimension. Examples of such source includes example of such source includes light coming out of the sun, or bomb explosion, or electrical field around a stationary charge. About two figures A and B represent such a source. Above figures A and B represent such a source which has effect outward in a three dimension. Where effect around the source is represented with the help of
with the help of arrows coming out of the source, arrows coming out of the source. From this both pictures, it is obvious that vector field created by both the sources is divergence, it is divergent. But vector field represented for both the sources, depicts something about the source, क्या कोई बता पाएगा कि जो वेक्टर फील्ड अराउंड द सोर्स है वो क्या डेपिक्ट कर रहा है अबाउट द सोर्स? पावर नहीं केशव। फील्ड डेंसिटी नहीं अभिषेक। मैं बोल रहा हूं अबाउट दी सोर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। जो यहाँ पे वेक्टर लाइंस हैं, इंटेंसिटी ओके वो भी एक अलग ही वर्ड है। मैं बोलूंगा क्या, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स, राइट। अपना सोर्स कितना पावरफुल है ये हमको इंडिकेट करती है वेक्टर लाइंस, वेक्टर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, राइट। तो देखिए this vector field lines tells us that source A is weak या strong? Source A is weak या strong? Exactly, source A is weaker. Source A is weaker than the source B because field lines are, because vector field lines are, because vector field lines are much more closer for source B compared to source A. हाँ एक बार जो लिखवाया है एक बार रीड कीजिए और मुझे बताइए क्या वो सही है या नहीं। एक बार ढंग से रीड कर लीजिए उसको।
ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने का और बोलिए क्या हमने सही लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। हाँ, और जागते रहिएगा, मैं बीच बीच में कहीं पे भी आपको गलत स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ। तो हम लोग साथ में एक गेम भी खेलते रहेंगे जिसका नाम है एक्सरे आई। तो अगर कहीं पे कुछ भी गलत है तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि हाँ सर ने ये गलत लिखवाया है। देख लो, पर पढ़ लो। एक बार ढंग से इंटरप्रेट कर लो तो फिर मुझे बताओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे लिखवाता हूं आपको। चलिए, किया इंटरप्रेट आपने? ओ भाई, मैंने सोने के लिए नहीं बोला। हाँ, किया ना इंटरप्रेट? ठीक है, करेक्ट है ना पूरा? ओके, चलिए। नाउ जस्ट राइट नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, above picture, above picture is it true for, above picture is it true for, above picture is it true for a stationary positive charge, a stationary positive charge which has its a field of influence, which has its a field of influence around it, which has its a its a field of influence around it. ऑब्वियसली मुझे बताओ, यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा, सरफेस चार्ज होगा, या वॉल्यूम चार्ज होगा? ये पिक्चर को देख के क्या लगता है आपको? गुड गुड, इट वुड बी अ पॉइंट चार्ज, राइट? गुड गुड। सो considering, next point, considering this picture to be of, this picture to be of positive point charge, positive point charge where charge for figure A, where charge for figure A is a QA, where charge for figure A is a QA and charge for figure B is QB. Charge for figure A is a QA and charge for figure B is a QB. From figure only, we consider that from figure only we can comment that, from figure only we can comment that, बोलिए क्या होगा? from figure only we can comment that क्या? exactly जो QA होगा ये क्या हो जाएगा? QA is less than QB। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? राइट, QA is less than QB, बराबर? हाँ, लिखिए इसको। आई होप सबके दिमाग में ये चीज जा रही है, राइट? रटना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस कहाँ क्या कितनी स्ट्रांग है, राइट? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो बी फिगर है यहाँ पे वो स्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर
कंसीडर a closed surface, consider a closed surface around charge qa. Consider a closed surface, consider a closed surface around charge qa named as S1, named as S1. Charge qa is at the center of the charge qa is at the center of the surface S1, surface S1. तो बताइए अब सर क्या बताना चाहते हैं आपको इस बात से। हमने एक क्लोज सरफेस अज्यूम कर लिया अराउंड द QA चार्ज। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रॉम दिस, क्या कोई बता पाएगा मुझे यहां पे? ठीक है, अगर मैं यहां पे सरफेस S1 की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बताइए, ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं सरफेस यूनिफॉर्म इफेक्ट, हाँ मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अगर मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑन S1, मगर मुझे ये बताओ यहाँ पे जो QA का इफेक्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं, या QA या QB का जो भी हम लोग आई कैन से जो भी इन्फ्लुएंस है ऑन सरफेस S1, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे हम मेजर किसके टर्म्स में कर रहे हैं, क्या कोई बता पाएगा? अगर हम A और B दोनों को सपोज कंपेयर कर रहे हैं, फील्ड डेंसिटी, ओके गुड गुड। सो अभिषेक लेंगे, अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि ये फील्ड डेंसिटी क्या होता है। हमने कल बात किया था, क्या होता है फील्ड डेंसिटी? हाँ अभिषेक, हाँ हाँ बोलिए। Field density is defined as the number of electric field lines per unit area. Exactly. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सर आपको क्या बताना चाहते हैं? सर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपने S1 सरफेस अज्यूम किया है, अगर मैं यहाँ पे ये सपोज यूनिट एरिया ले रहा हूँ, बराबर, सपोज मैं ये यूनिट एरिया ले रहा हूँ, सो व्हाट इज योर फीलिंग? यहाँ जो यूनिट एरिया है, क्या ये यूनिट एरिया में से एक लाइन पास हो रहा है? अगर मैं वही चीज यहाँ सोर्स बी के लिए अज्यूम करता तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यूनिट एरिया में से दो लाइन पास होगी? क्या ये आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ, ये मैंने कल आपको दिखा रहा था, बट आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? हाँ सर, ये विजुअलाइज हो रहा है, राइट? ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं कितनी लाइंस बाहर आ रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसको इंटेंसिटी नहीं बोलते, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसको इंटेंसिटी नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं कि वो सरफेस में से कितने एरोस बाहर आ रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये एक क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस में से कितने एरोस बाहर आ रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बात होगी डेंसिटी के बारे में। क्लियर है क्या नहीं भाई ये बात? हाँ, ये बात क्लियर है। यहाँ बात होनी चाहिए अबाउट दी डेंसिटी। डेंसिटी किसकी बेटा? डेंसिटी किसकी? ये किसकी डेंसिटी है? तो जाहिर सी बात है, ये किसकी डेंसिटी है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसकी वो डेंसिटी है? बिल्कुल सही सर, एग्जैक्टली। जो फील्ड लाइंस है उसकी वो डेंसिटी है, और जो फील्ड लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साहब? वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे जो सोर्स का वीकनेस है या सोर्स का जो भी स्ट्रॉन्गनेस है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटीज, नॉट डेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? which ultimately represents how many total number of lines are coming out from the closed surface, और per unit सेंटीमीटर स्क्वायर कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, मुझे आपको एक ये ना बेटा, ये अल्टीमेटली क्या है, ये आपका गॉस लॉ है।
और ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है। अगर ये आप लोग समझ रहे हो तो आई थिंक बाकी के जो लॉज है ना या बाकी के जो इक्वेशन है ना मैक्सवेल के, वो तो फ्री है, ये एक समझ लो, राइट। तो चलिए लिखिए, मैंने क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, देवेंद्र अनम्यूट करो, मैंने क्या लिखा है लास्ट पॉइंट। Sir, consider a closed surface around charge QA named as S1. Charge QA is at the center of the surface S1. Okay. Consider the same surface. Consider the same surface S1 around QB2. यानी consider the same surface around charge QB. Consider the same surface around charge QB. Charge QB. Here we can clearly see that electrical field around QA as well as QB, electrical field around QA and QB is represented as arrows. So total number of arrows per unit area on the assumed surface, total number of arrows coming out of the unit area on the assumed surface represents density of field lines. Density of field lines. Density of field lines. Density of field lines is more किसके लिए? Density of field lines is more किसके लिए? Exactly, density of field lines is more for a QB compared to QA. QB compared to QA. Now if we consider, next point, now if we consider another surface S2, now if we consider another surface S2 as shown in the figure, it is quite obvious that what? It is quite obvious that field line density क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? फील्ड लाइन डेंसिटी सरफेस 2 पे क्या होगा? गुड. फॉर सरफेस 2 आई कैन कंसिडर field line density decreases for the same source. अब क्या मुझे ये दोनों स्टेटमेंट कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? इसके पहले वाला स्टेटमेंट क्या कंपेयर कर रहा है और ये स्टेटमेंट क्या कंपेयर कर रहा है? What is your feeling about both the statements? So Haritha, can you explain to us?
दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? सर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो डेंसिटी अराउंड द सोर्स वो दोनों फिगर्स में ए और बी में कंपेयर किया है, बिल्कुल, यानी कि हम दो अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? कंपेयर करें, यस यस। ओके, सेकंड में स्टेटमेंट में एक ही सोर्स में अलग डिस्टेंस में मींस Good. क्लोजर टू द सोर्स और थोड़ा ओरिजिन से दूर क्या है इफेक्ट वो कंपेयर। गुड, एक्सीलेंट। तो क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? ये जो पहला स्टेटमेंट है उसमें मैंने जो चार्जेस हैं QA QB उसको कंपेयर किया है, और देखो मुझे पता है ये सभी चीज़ें आपको मालूम है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11 12 में किया हुआ है आपने, बट द थिंग इज क्या ये फील आ रहा है आपको कि जो फील्ड लाइन है, क्या ये पता था आपको कि ये फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स? आई डोंट नो आपको पता था या नहीं पता था। इवन क्या आपको ये पता था कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इन द सेंस हियर, यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस अज्यूम करना। कुछ बोलते भी नहीं आप लोग, ठीक है चलो लिखते हैं आगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो इफ वी कंसिडर for the same source density of the field lines moving away from the source, then definitely it would increase. And if we talk about closed assumed surfaces around the source, around the source, their surface area decreases as we move away from the source. So actually what happens, as we move away from the source, जो डेंसिटी है वो हमारा बढ़ रहा है और जो एरिया है सरफेस एरिया वो कम हो रहा है। अच्छा उल्टा होगा? अच्छा, हाँ ये जो उल्टा बोलने वाले हैं ना ये जाग रहे हैं, बाकी सब ना सो रहे हैं। चलो करो उल्टा करो, वहां पे करो उल्टा करो। As we move away from the source, field density would decrease, and as we move away from the source, surface area would increase. So ultimately, product of these two would remains constant, right? तो यहाँ तक हमने कल देखा हुआ था। तो अगर ये लिखा हुआ है या ये किया हुआ है तो ये स्टेटमेंट लिख लो, ये हमने कल लिखा हुआ था। जो D है ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जो इंडिकेट करता है हमारा फील्ड लाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स D डिक्रीज करेगा, एंड जो सरफेस हमने अज्यूम किया है ना उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, बराबर। तो हम कल एंड में ये स्टेटमेंट के ऊपर आए थे, बराबर। कल हम लोग एंड में ये स्टेटमेंट के ऊपर आए थे। अब हमारा आज का जो डिस्कशन है वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक, ये इसका जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कैन यू थिंक समवट लॉजिकली ओवर हियर? ओके, मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है। हाँ, चार्ज के स्ट्रेंथ के ऊपर, बट अभिषेक इज देयर एनी लॉजिकल रीजन अबाउट इट? इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, इज देयर एनी लॉजिकल रीजन अबाउट इट? अभिषेक लेंगे, आप बता रहे हो कि वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, कोई लॉजिकल रीजन है क्या उसका? ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। तो हमने क्या बोला, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं पिन कर लूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला या हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसकी इफेक्ट होनी चाहिए आउटवर्ड, बराबर। तो अब मेरे को ये बताओ कि हम लोग क्या ये ले कि सर ऐसा एक और सोर्स हमारे पास है, ऐसा एक और इफेक्ट हमारे पास है जो है हमारा से बॉम्ब एक्सप्लोजन, राइट? बॉम्ब एक्सप्लोजन भी यही एग्जांपल है ना। अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा,
जो उसका जो, एक मिनट, हाँ, ओके। तो अगर हम बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन भी क्या होगा कि जो फील्ड लाइंस होंगे या वहां पे भी जो फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। ओ भाई बोलते रहना मेरे साथ, क्या सही बता रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ जो चार्ज है मैं ले रहा हूँ एग्जांपल ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो अब सुनिएगा, मेरी बात तो सुनिएगा। सपोज ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है और हम 4-5 लोग ना क्लास में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से कोई पगलेट लड़का आया, उसने क्या किया, वो दिवाली में जो होता है ना, जो पटाखा होता है, वेरी स्मॉल पटाखा, उसको उल्टा मतलब में मत लेना, मैं दिवाली के पटाखे की बात कर रहा हूँ। जो दिवाली में होता है ना, वो पटाखा लेके आया और बीच में वो रख के, चालू करके वो रख के चला गया। व्हाट डू यू थिंक, डू वी माइंड? वो उसने क्या किया, जो पटाखा था वो पटाखा वो चला के वहां रख के निकल गया। डू यू थिंक, डू वी माइंड? चलाया ना होता तो चलेगा, अरे ठीक है ना, चलाया तो भी क्या हो गया, उससे क्या हुआ, कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है क्या? कोई बड़ा नुकसान होएगा क्या? छोटा वाला है, कुछ क्या फर्क पड़ेगा ना, आवाज आएगा, हम बोले ए पागल, ए पागल, ए यहाँ पे उड़ गएगा, वही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलने वाले। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ। अब वो लड़का, हम वहीं अटक गए हैं, 4-5 लोग हम वहीं अटक गए हैं, बातें कर रहे हैं। वो लड़का बड़ा होके ना, वो जो मिर्ची बॉम्ब आता है ना, मिर्ची बॉम्ब, वो लेके आया। मिर्ची, भाई RDX अभी देर है, पृथ्वीराज देर है। वो क्या लेके आया, वो लेके आया मिर्ची बॉम्ब लेके आया। तो व्हाट डू यू थिंक, डू वी माइंड? अगर वो मिर्ची बॉम्ब आके रख के चला गया, डू वी माइंड? ऑब्वियसली वी माइंड समवॉट कि भाई ओ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, यहाँ मत रख वहां पे रख, यही बोलेंगे। मगर चलो इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मगर बच्चा और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, सुतली उतली नहीं, ओ भाई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, वो रख के गया बीच में RDX। अब बताओ, डू वी माइंड? ओ न्यूक्लियर तेरी तो भाई, रुक ना, थंब। यानी कि अगर वो रख के गया RDX, यानी डू वी माइंड? माइंड रहेगा तो वी माइंड। हाँ वही तो, माइंड करने के लिए हम बचेंगे तो वी माइंड, अदरवाइज तो गए, बराबर। तो देखो, सेंटर नहीं रहेगा क्या, सेंटर अबे ओ बिल लादेन। तो द थिंग इज, देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पहले सोर्स क्या था, एक छोटा सा ही वो RDX या क्या बोलते हो आप लोग, दारू गोला क्या बोलते हो हिंदी में, आई डोंट नो, कार्बन व्हाटएवर, आई डोंट नो। फिर उसके बाद आया वो थोड़ा और वहां पे कार्बन आ गया, उसके बाद तो वो RDX लेके आ गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इफेक्ट तीनों का सेम है, इफेक्ट तीनों का सेम है, आउटवर्ड करेगा, नॉइज करेगा और जो भी उसका जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड इन 3 डायमेंशन। बट फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया तीनों के क्वांटिटी के अंदर, राइट। तो अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं इफेक्ट आउटवर्ड होगा, अगर हम सरफेस अज्यूम कर रहे हैं तो हाँ सरफेस का एरिया भी बढ़ता जाएगा, इफेक्ट भी कम होता जाएगा, बराबर ना। तो ये पूरा माजरा जो है ना, ये डिपेंड करता है कि कितना जत्था ना एनक्लोज हुआ है। बोलिए क्या ये बात से आप लोग सहमत हो रहे हो? जो हमने कोई भी एक क्लोज सरफेस अज्यूम किया है उसके अंदर कितना जत्था ना एकत्रित हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम गॉस के लिए जो बात कर रहे हैं, जो गॉस ने बताया, तो गॉस ने बताया कि ये जो आपका डी और जो सरफेस एरिया है, ये जो कांस्टेंट रह रहा है ना, ये कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज वहां पे जमा है। क्या बात समझ पा रहे हो? ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वहां चार्ज कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे सोर्स कौन है भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है, ये सोर्स का जो अमाउंट है ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो बताओ यहाँ पे सोर्स कौन है भाई? यहाँ पे सोर्स कौन है? यहाँ पे सोर्स तो हमारा चार्ज है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो पहला मैक्सवेल का इक्वेशन या पहला जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि ओवर द क्लोज सरफेस, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, d डॉट ds के बारे में, तो ये क्वांटिटी जो होता है ना ये चार्ज के बराबर होता है। विच मीन्स जो हमारा क्लोज सरफेस है इसने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज करके रखा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपका डेंसिटी है, आपकी जो लाइंस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, समझ पा रहे हो तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा पहला मैक्सवेल का इक्वेशन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हम गॉस लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। ये बंदा क्या था मुझे नहीं पता है, मगर ये गॉस जो है ना वो बहुत ही चालू चीज था, खतरनाक। इसका नाम आपको हर एक जगह पे मिलेगा, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में और यहाँ पे मैग्नेटिक्स में मिलेगा आपको। आप पढ़ते हो क्या गॉसियन रैंडम वेरिएबल, सुना है क्या? या गॉसियन पीडीएफ? कहीं जो जिसने कम्युनिकेशन पढ़ा है उसने पढ़ा होगा गॉसियन पीडीएफ। तो ये इंसान ने, ये बाबा ने वहां भी काम किया है गॉसियन पीडीएफ, यानी कि पागल बंदा था ये। चलो हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, गॉस लॉ है। ये हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है इन इंटीग्रल फॉर्म, इसको हम पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट चलिए बताइए क्या यहाँ तक का कहानी क्लियर है आप सबको? हाँ, ये सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है। अगर ये सब कुछ लिख लिया है आप लोगों ने, ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आऊंगा इसके पॉइंट फॉर्मेट पे। मैं डायरेक्टली यहाँ से आऊंगा इसके पॉइंट फॉर्मेट पे। तो मेरे को ये बताओ, सपोज मेरे पास वॉल्यूम चार्ज है। सपोज मेरे पास, अच्छा मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा वो सही है कि गलत है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो वी। तो क्या कोई बता पाएगा मेरे को रो वी क्या होता है? रो वी मैं लिखता हूं यहाँ पे, रो वी जो है ना ये चार्ज डेंसिटी है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं ओवर अ वॉल्यूम, तो मुझे बताइए ये क्वांटिटी हमको क्या देगा? अगर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज है, ग्रेट, टोटल चार्ज देगा, बिल्कुल सही, ये मुझे टोटल चार्ज देने वाला है। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहा हूँ, यहाँ मैं थोड़ा मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मैं इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ। सो द थिंग इज, क्या मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला जो q है उसको लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन रो वी dv? बोलिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस सर, लिख पाएंगे। एंड आई थिंक आप लोग एक रूल पढ़ते हो, एक लॉ पढ़ते हो जो होता है डाइवर्जेंस थियरम। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो डाइवर्जेंस थियरम। मुझे यहाँ पे वो नहीं करवाना है आपको, करवाना होता मैं करवा लेता हूँ, ठीक है अभी ये नहीं करवाना है। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंस थियरम के बारे में, तो ये हमको लीड करेगा कहाँ पे? ये हमको लीड करेगा डेल डॉट डी ओवर सरफेस टू वॉल्यूम इंटीग्रल। ये क्या करेगा? ये आपका सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या यहाँ से जो हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है उसका पॉइंट फॉर्म भी ला पाएंगे? हाँ बोलिए, अगर दोनों साइड को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या यहाँ से जो हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है उसका पॉइंट फॉर्म भी आ जाएगा? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गए, यानी कि पॉइंट फॉर्म में भी आ गया एज वेल एज हमारा वो इंटीग्रेशन फॉर्म में भी आ गया। तो बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, फटाफट से इसको लिख लो। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहाँ इतना अंदर घुसने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया है। हाँ, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, मैं सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ आपको। पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? हाँ, मैं यहाँ कहीं पर लिख लेता हूँ। ये क्या है? डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको भी फील नहीं कर रहे हैं, ये सब फीलिंग क्या है, ठीक है ना?
उतना भी नहीं काम का है हमको इस सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स में रहेगा तो आई जस्ट लेट यू नो। डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, लिख लो इसको, लिख लिया। लिख लिया डाइवर्जेंस थ्योरम। हुआ बेटा? हाँ, ओए मेरे को क्वेश्चन है अभी। अब क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे डेल डॉट क्यों आया? डेल डॉट क्यों आया यार? ऐसा कैसे हो गया? डेल डॉट कैसे हुआ यहाँ पे? हाँ शिवानी, डेल डॉट क्यों हुआ? शिवानी आप हो क्या? यहाँ पे डेल डॉट क्यों है? हाँ मैंने आपको बताया था डेल डॉट का मतलब। पहले मुझे ये बताओ शिवानी, डेल का मतलब क्या होता है? डेल क्या इंडिकेट करता है? आप बोल रहे हो क्या शिवानी? हाँ, डेल क्या इंडिकेट करता है? Del is equal to d by dx into ax cap plus d by हाँ बेटा, ये तो मैथ्स है। मुझे ये जानना है डेल का मतलब क्या होता है। क्या वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ऑल 3 डायमेंशंस? ओके, तो यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है बेटा? किसका चेंज हो रहा है? चेंज किसका? चेंज किसका? चेंज किसका हो रहा है? डी का। तो मुझे बताओ क्या डी का चेंज, डी का डायरेक्शन और उसके चेंज होने का डायरेक्शन सेम है क्या? डी चेंज होने का डायरेक्शन और डी का डायरेक्शन क्या वो सेम है बेटा? डी चेंज कहाँ पे होगा? अच्छा, डी चेंज कहाँ पे होगा? डी का वैल्यू चेंज कहाँ पे होगा? हर सरफेस पे। हर सरफेस पे, बिल्कुल सही। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, तो हर सरफेस पे क्या डी का डायरेक्शन, डी का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो कम होगा? यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन जो रेड कलर का है वो है क्या है? इट इज अ डायरेक्शन, डायरेक्शन इन विच, बोलिए क्या होगा? डायरेक्शन इन विच क्या होने वाला है शिवानी यहाँ पे? डायरेक्शन इन विच, बोलिए क्या होगा? डी क्या होगा? इन विच डी डिक्रीज या इंक्रीज? डी डिक्रीज। डी डिक्रीजेस। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? और ये सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका डी है, एंड हेंस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बनना लाजमी है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों आया है? हाँ आया है तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए लिखिए ये स्टेटमेंट को लिखिए। फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड, for the electrical field, direction in which electrical field decreases, direction in which electrical field decreases, and direction of electrical field density, they both are equal, and hence what? And hence del dot d is non-zero. Del dot d is non-zero. अच्छा, आप में से कोई मुझे इसका आंसर बता पाएगा? इसका आंसर क्या होगा? डेल क्रॉस डी और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस? अच्छा, जीरो? हाँ अच्छा, हाँ तो जय शर्मा बताओ, शर्मा नहीं शाह, जय शाह बताओ इसका मतलब क्या है? तो फिजिकल मतलब बताओ, इसका फिजिकल मतलब क्या है? जय शाह, डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो तो आप बता रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये हमने क्यों बोला? अरे
अरे पृथ्वीराज, तेरा टू 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 होता है, तुझे मैं कहाँ से बोलूं? अच्छा, माइक वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, सो हैरम, कैन यू एक्सप्लेन? यहाँ पे डेल क्रॉस डी जीरो का है हो गया। हैरम, जीरो का है हो गया। ओके, पता नहीं आप भी नहीं हो। ओके, फटाफट से धार्मिक, हाँ धार्मिक, धार्मिक डेल क्रॉस डी जीरो क्यों हो गया? अल्लाह भाई, कोई तो बताओ। खुशी, हाँ बोलिए, डेल क्रॉस डी जीरो क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे डी किस तरफ है? डी किस तरफ है? ये एग्जांपल आउटवर्ड, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि क्या ये टेंजेंट होगा इस जगह पे? हर एक जगह पे टेंजेंट होगा। सो डू यू फील कि अगर हम यहाँ पे ये हर एक टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या ये सरफेस पे आपका डी चेंज हो रहा है बेटा? नहीं। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? खुशी, बिल्कुल सही बताया था आपने, बिल्कुल सही, गुड गुड गुड। हाँ, क्या बाकी सब लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? अरे भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, डेल, ये डी जो है ना, एग्जैक्टली इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, 12th का पॉइंट अभी समझ में आया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल डॉट है और जो डेल क्रॉस है बेटा, अल्टीमेटली अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि डेल डॉट का मतलब क्या होगा और डेल क्रॉस का मतलब क्या होगा, तो आप ये बता सकते हो उनको कि साहब ये जो वेक्टर फील्ड डी है ना, वो उसी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, वो उसी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वहां पे नॉन जीरो वैल्यू आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ ये फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये फील्ड में क्या हो रहा है, आपका जो वेक्टर फील्ड है डी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज कितना होगा? अगर ये मैथमेटिक्स को आपको इंटरप्रेट करना है तो हाउ डू यू इंटरप्रेट? ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका डी है, ये डी का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसमें चेंज कितना है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं कब से वही बता रहा हूं आपको, क्रॉस इंडिकेट्स आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड डॉट इंडिकेट्स वेक्टर की फील्ड का ही डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका वेक्टर फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ओ भाई, वो मैक्सवेल के इक्वेशंस ही मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से मैं क्या बोल देगा, यहां से मैं ये बोल देगा D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, यानी यहां से ही मैं क्या बोल देगा, यहां से बोल देगा मैं डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड रूल आ गया, ये मेरा सेकंड लॉ आ गया मैक्सवेल का। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे माय बाप, हाँ ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। क्या इसको फील कर पा रहे हो? हाँ, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। अच्छा, अगर ये फील कर पा रहे हो तो चलिए फटाफट से मेरे को नंबर, अगर नंबर आप मीटिंग में हो तो अनम्यूट कीजिए और बताइए यहाँ पे हमने क्या देखा फिर से। हाँ यहाँ पे, हाँ मैंने लिखवाया, ये यहाँ डॉट क्यों है ये लिखवाया मैंने आपको, यहाँ डॉट नॉन जीरो क्यों है वो लिखवाया मैंने आपको। हाँ, अगर वो लिखवाया तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हियर फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड डेल क्रॉस डी ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 because it indicates change of a vector d in the direction
perpendicular to the direction of a vector. Change of a vector in the direction perpendicular to the direction of the vector. And as we know that electrical field remains constant. Electrical field remains constant on each surface, and hence del cross D is equal to 0. And hence del cross D is equal to 0. We even know that D is equal to क्या होता है? D is equal to epsilon E. D is equal to epsilon E, and hence what we can write? Del cross E is equal to 0. क्या हम ये लिख सकते हैं? Del cross E is equal to 0. बराबर? Del cross E is equal to 0. ये क्या है? ये अगेन आपका क्या है? पॉइंट फॉर्म है. ये पॉइंट फॉर्म है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन. आई थिंक हमने ये सभी इक्वेशंस पहले लिख लिए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली आपको लिखवा रहा हूँ कि हाँ ये आपका सेकंड हो गया पॉइंट फॉर्मेट के अंदर. बराबर? ठीक है क्या? हाँ. और अगर यहां से हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इसका इंटीग्रल फॉर्मेट. तो वो क्या बोलता है? इसका इंटीग्रल फॉर्मेट ये बोलता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आप बोलते हो ना वर्क डन इन अ लूप, क्या हो जाएगा? ये केवीएल है. ये क्या है बेटा? ये केवीएल है. अल्टीमेटली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अगर आप एक लूप के अंदर घूम रहे हो तो एक क्लोज लूप के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. अगर ये क्लोज लूप में आप घूम रहे हो तो अल्टीमेटली जो वर्क डन होगा वो वर्क डन 0 हो जाएगा. राइट? क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ आई कुड इवन हैव गॉन फॉर से क्या था? स्टोक्स थ्योरम, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ स्टोक्स थ्योरम. मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हाँ ये केवीएल है इन अ क्लोज लूप. देखो डीएल क्या होगा बेटा? हाँ बेटा, डीएल क्या होगा? क्या डीएल होगा आपका? लाइन इंटीग्रेशन. एग्जैक्टली, अ क्लोज लूप. तो अगर क्लोज लूप में अगर आप घूम रहे हो तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. इट वुड बी 0, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंडिकेट करता है आपका वोल्टेज. और वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर चार्ज. हमें यहाँ अंदर नहीं घुसना है. वोल्टेज होता है वर्क डन पर चार्ज. हमें यहाँ पे अंदर नहीं घुसना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ. और जो आपका वर्क डन होता है वो अल्टीमेटली होता है आपका क्या? वर्क डन क्या होता है आपका? आई कैन से फोर्स इनटू डिस्टेंस. राइट? वर्क डन क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो इसको डीएल कर लिया, और जो फोर्स है ये फोर्स होता है आपका ई क्यू. एफ इज इक्वल टू ई क्यू. ये सब पता है ना? मैं ऊपर से बता रहा हूं आपको, और इसीलिए यहाँ पे होता है V इज इक्वल टू ई डी एल. वहां पे होता है नेगेटिव वर्क, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ कि नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है. ये सब कुछ 12th में था और ये पुराने सिलेबस में था. अभी वो सब कुछ निकाल दिया है. मेरे को बताओ क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अगर अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे E डॉट डी एल लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा? आपका वोल्टेज ही होगा. क्या ये बात क्लियर है आपको? अरे माय बाप, अगर मैं एक लूप के अंदर अगर मैं E डॉट डी एल कर रहा हूँ और क्लोज लूप है तो ये अल्टीमेटली वोल्टेज को ही 0 कर रहा है. हाँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज वुड बी 0. तो क्या वो केवीएल है माय बाप? हाँ ओ बेटा, हाँ ये केवीएल है ना. एल्जेब्रिक सम ऑफ अ वोल्टेज इन अ लूप वुड बी 0. तो बोलिए क्या ये अभी 4 जो इक्वेशंस हमने लिए हैं मैक्सवेल के, क्या ये क्लियर है आपको? जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हमने किए हैं फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या ये क्लियर है?
हाँ, मुझे अल्टीमेटली ये बताओ कि क्या आप डॉट और कर्ल, डॉट एज वेल एज ये क्रॉस को समझ पा रहे हो, डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है उसको समझ पा रहे हो? हाँ, चलिए अगर इसको समझ पा रहे हैं तो आज हम लोग खत्म ही कर देते हैं हमारा कौन सा वाला, इवन हमारे बाकी के 4 इक्वेशंस। चलिए रेडी होना आप लोग, बाकी के 4 इक्वेशंस। ओके चलिए, अगर रेडी हो तो मुझे बताइए। अब इससे पहले अब मैं एक केस ले रहा हूं। देखिए यहाँ तक का कहानी क्लियर है आप सबको? एक बार फटाफट से हाँ बोल दो। अगर यहाँ तक का कहानी क्लियर है तो चलिए फटाफट से हाँ बोल दो। आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ पता है आपको, ठीक? अच्छा। अब एक काम कीजिए, पहले अटेंडेंस डाल दीजिए। हाँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आप सब लोग पहले अटेंडेंस डाल दीजिए। पता नहीं आज सब लोग कहाँ गए, कौन कौन नहीं है मेरे को देखना पड़ेगा। आई थिंक नम्र नहीं है ना? नम्र, आर यू देयर इन द मीटिंग? नम्र नहीं है, प्रीत नहीं है, आई फील प्रीत भी नहीं है, जिल है, धार्मिक है। चलिए डालिए, अटेंडेंस डालिए। भैरवी आप हो क्या? प्रत्युष, भैरवी, ओके भैरवी है। धात्री, रुचि, धात्री नहीं है, रुचि, यश, हाँ ओके चलिए। तो हाँ यश एक और है, हाँ 2 यश है ना, ठीक ओके। ओके सो अभी टास्क ये है आपका कि आपको ऐसा कोई मुझे सोर्स बताना है जो चीजों को ना गोल घुमाता हो। मैग्नेटिक फील्ड मत बोल देना। और कोई ऐसा सोर्स, रैंडमली कोई ऐसा सोर्स जो चीजों को ना गोल गोल घुमाता हो इन अ लूप। ओके, टॉर्नेडो, व्हाट एल्स? टॉर्नेडो के अलावा और कौन कौन से ऐसे एग्जांपल थे चीजों को गोल गोल घुमाते हैं? वर्लफुल, अच्छा पंखा, गुड। जो पंखा है अगर एक छोटा सा पेज है या फिर हेयर है तो उसको गोल गोल घुमाता है। आपने देखा हुआ होगा घर पे। कोई है यहाँ पे? जैक स्पैरो, कोई है? फैन, कैप्टन जैक स्पैरो वहां पे था ना। वर्लफुल, आई थिंक हाँ, साइक्लोन है, टॉर्नेडो है, वर्लफुल हो गया जो पानी में, आई थिंक वन ऑफ द फाइट्स वर शूट ओवर देयर ऑन अ वर्लफुल, अगर याद है तो, राइट? हाँ, तो वर्लफुल वुड बी व्हाट एग्जैक्टली, फाइनल वाला। तो वर्लफुल भी क्या करेगा? आपका जो पानी के अंदर जो आपका वर्लफुल होता है वो भी चीजों को गोल गोल घुमाएगा। सो अब मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं वर्लफुल की बात कर रहा हूँ या टॉर्नेडो या साइक्लोन की बात कर रहा हूँ तो कोई उसका सेंटर होगा। सपोज ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, राइट? नाउ व्हाट वी अज्यूम कि ये चीजों को ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ये कोई सोर्स है और ये जो सोर्स है ना ये चीजों को गोल गोल घुमा रहा है। सो अगेन आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील? अगर हम ये सोर्स से दूर जाएंगे, अगर ये सोर्स से हम लोग दूर जाएंगे तो व्हाट डू यू फील? उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? क्या उसका इफेक्ट कम होता जाएगा? गुड, जो उसका इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कम होता जाएगा। बट एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे मैं लूप्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या था? पहले ये था कि मेरे पास ऐसा सोर्स था जिसका इफेक्ट आउटवर्ड था, तो वहां पे मैंने क्लोज सरफेस अज्यूम किया था एंड आई वाज कंसीडरिंग कि जो क्लोज सरफेस है उसमें से कितना नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ रहा है, बराबर? तो आई वाज कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, राइट? अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है? मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि सपोज यहाँ पे एक रिंग है, सपोज यहाँ पे एक रिंग है, अगर मैं ये रिंग के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कितना इंटेंसिटी फील हो रहा है। अगर मैं यहाँ थोड़ा दूर खड़ा हुआ हूँ कहीं पे भी,
कहीं पे पूरा ये लूप है, तो ये पूरे लूप में अगर मैं कहीं पे भी खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कितना वो इंटेंसिटी महसूस हो रहा है। अब सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आप लूप और सरफेस में डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो, लूप और सरफेस इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हो, क्या है लूप और क्या है सरफेस? हाँ, लूप यानी कि बंगड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंगल, बैंगल, सॉरी बैंगल, लूप यानी कि बैंगल। सो यू कैन कंसिडर कि ये आपका सोर्स है जो चीजों को गोल गोल घुमा रहा है, यहाँ पे एक बैंगल लगा दिया, वो बैंगल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं रहूंगा तो वहां पे जो उसका इफेक्ट मुझे लगने वाला है वो सेम रहेगा। सपोज एक बड़ा वाला बैंगल ले लिया, एक बड़ी आंटी का, बड़ी आंटी यानी कि बुढ़ी आंटी का, उसका बैंगल थोड़ा बड़े साइज का है, तो वहां पे हर एक पॉइंट पे सेम मुझे उसका सोर्स का इफेक्ट महसूस होगा। क्या ये बात से सहमत हो रहे हो? हाँ, मगर व्हाट वुड हैपन अगर हम दूर जा रहे हैं, अगर ये सोर्स से हम लोग दूर जा रहे हैं तो व्हाट वुड हैपन विद द इफेक्ट ऑफ द सोर्स? अगेन कम होगा। अच्छा, मगर डिफरेंस ये है, पहले वाले केस में हमारे पास था क्लोज सरफेस, अब हमारे पास है बैंगल, अ क्लोज लूप। तो मुझे बताइए जो क्लोज लूप है उसके लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर डिफाइन करेंगे? जो क्लोज लूप होगा उसके लिए हम लोग क्या लाएंगे? लाइन इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली, सरफेस इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन। जो बैंगल है वो बैंगल का जो पूरा लेंथ होगा, वो लेंथ को मैं छोटे हिस्सों में डिवाइड करूंगा और वो छोटे छोटे हिस्सों को आई इंटीग्रेट, तो क्या मुझे पूरा लाइन नहीं मिल जाएगा 2πr? बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? गुड। अब एक और चीज, जो बैंगल है, सपोज मेरे पास तो अभी नहीं है, ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसा बैंगल है, राइट? ये ऐसे ये जगह पे आई एम हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये पॉइंट पे, ये हर एक पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा, बराबर? तो अब मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है आपको कि बाहर आ रहा है? यानी क्या डाइवर्ज है? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, क्या डाइवर्ज है? नहीं ना। यहाँ पे जो आपको फील हो रहा है ना, वो फील हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप ये फील कर पा रहे हो कि सोर्स का इंटेंसिटी कितना है, राइट? रोटेशन तो बाद में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपका 0 हो जाएगा, मगर जो आपका कर्ल है ना, वो कर्ल आपका क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। तो उसके लिए तो बात करते हैं, वो तो आएगा, बट मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या हम यहाँ पे ये जो लूप की बात कर रहे हैं, तो क्या ये लूप पे हम डेंसिटी निकाल पाएंगे? हमें निकालना क्या पड़ेगा, डेंसिटी या इंटेंसिटी? अब ये क्वेश्चन है, क्या हम डेंसिटी निकाल पाएंगे? डेंसिटी क्या होता है? बाहर आता हुआ कुछ, जिससे मैं ये निकाल पाऊं कि हाँ ये सरफेस में से इतना ये चीज बाहर आया। बट यहां तो क्या हो रहा है, ये जो है वो फोर्स यहाँ पे, या जो उसका जो इफेक्ट है ना, ये लूप में आ रहा है। तो ये लूप पे क्या निकला और क्या बाहर आया है? ये बात समझ पा रहे हो क्या? ये लूप में क्या गया और क्या बाहर आया? जितना गया उतना बाहर आया। I cannot define density over here, but what I can define over here, intensity. क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, डेंसिटी कहाँ पे होगा, इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ रूपाली, साक्षी, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो चीजों को गोल गोल घुमा रहा है, वहां पे हमको बात करना पड़ेगा अबाउट द इंटेंसिटी, राइट? तो मुझे बताओ, हमारे पास, चलिए लिखते हैं इसका नोट्स। तो बोले हमारे पास ऐसा कौन सा सोर्स है जो चीजों को गोल गोल घुमाता है? हमारे पास ऐसा कौन है जो चीजों को गोल गोल घुमाता है? कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स क्या होगा? जैसे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सोर्स क्या होता है? गुड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सोर्स होता है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, बराबर? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ओ भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, चलो लिखते हैं इसको फटाफट से। अब यहाँ पे हमारा टाइम नहीं जाएगा,
तो लिखते हैं क्या, पुट हेडिंग एज स्टैटिक, क्या लिखा मैंने ये, लिखो इसको स्टैटिक। भाई क्या होता है स्पेलिंग स्टैटिक, देखो शायद यही होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा कोई सोर्स, यानी कि यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ अ करंट, और जो करंट है बेटा वो उसको मैं कैसा ले रहा हूँ, मैं करंट को ले रहा हूँ, हाँ कांस्टेंट है, ये करंट है और मैं करंट को ले रहा हूँ कि वो सपोज अंदर जा रहा है, जो करंट है वो करंट सपोज अंदर जा रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, करंट जो है वो अंदर जा रहा है। अच्छा ओ मेरे को बताओ तो, क्या आपको ये सब नोटेशंस पता है क्या? अगर मैं ऐसा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, हाँ अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, करंट अंदर जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है। हाँ अगर मैं यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे डॉट करूँ तो क्या होगा, हाँ वो बाहर आ रहा है। गुड 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 गुड, चलिए तो यहाँ पे सपोज करंट जो है वो करंट अंदर जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अगर करंट अंदर जा रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, सॉरी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्या इसके आसपास एग्जैक्टली क्या इसके आसपास ये घूमता रहेगा क्लॉकवाइज, क्या इसके आसपास हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो घूमता रहेगा क्लॉकवाइज? हाँ बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज आने वाला है? हाँ बोलिए, क्या ये क्लियर है? तो आप लोग सब लोग मेरे साथ इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाले हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे घूमता हुआ आएगा, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे घूमता हुआ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसा घूम रहा है, बराबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, या हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी? हम किसके लिए बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द डेंसिटी और अबाउट द इंटेंसिटी। हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑलवेज होता है H, इंटेंसिटी ऑलवेज होता है H, राइट। तो बोलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे बताइएगा। As we move away from the source, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। As we move away from source, as we move away from source, बोलिए क्या होगा, as we move away from the source, what happens with the H? What happens with the H? इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। मगर अब बताओ किसके लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, लूप का टोटल लेंथ की बात करूं, हाँ लूप का टोटल लेंथ, बराबर। अगर मैं उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, सो आई टॉक अबाउट डीएल, बराबर। अगर मैं यहाँ का स्मॉल पोर्शन उठाता हूं, ये लाइन का एक पोर्शन है, अगर मैं इसको उठाता हूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये डीएल है? हाँ मुझे बताओ, क्या ये 2D है या 3D है? हाँ ये 3D है, मेरी बात सुनो, ये 3D है, मगर अगर मैंने एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, तो मैंने वायर को कट कर लिया और मैंने उसका एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, हाँ तो ये 2D हो गया, बराबर ना। यहाँ 2D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन हमारा डीएल हो गया। तो मुझे बताओ ये लाइन का टोटल लेंथ क्या होगा, as we move away from the source, तो लाइन का टोटल लेंथ कितना होगा? गुड, क्या टोटल लेंथ आपका 2πr नहीं वे, घटेगा या बढ़ेगा? वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि ये जो आपका इफेक्ट है वो, और जो आपका लेंथ है वो टोटल लेंथ, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ये अगेन कांस्टेंट रहेगा? बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो? ये अगेन कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा साहब? ये भी डिपेंड करेगा सोर्स के ऊपर।
साहब ये भी डिपेंड करेगा सोर्स के ऊपर। और बताओ यहाँ पे सोर्स कौन है, यहाँ पे सोर्स कौन है साहब, यहाँ पे सोर्स करंट है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, डिफरेंस समझ पा रहे हो बेटा? कितना सिमिलैरिटी है, आई कैन से कितना ड्युअलिटी है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस लेता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो लूप लेता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेंसिटी वी कैन मेजर जो डाइवर्ज है, इन मैग्नेटिक फील्ड वी कैन मेजर इंटेंसिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कितना आई कैन से सिमिलैरिटी भी है एज वेल एज कॉन्ट्रास्ट भी है। अगर ये क्लियर है तो इसको लिखिए, मगर समझ के लिखिएगा। मैं यहाँ पे वो लंबा लंबा कहानी लिखवा नहीं रहा हूं, चलेगा ना? हाँ, कि लूप अज्यूम करो, हर एक लूप पे आपका इंटेंसिटी सेम होगा, एज यू मूव अवे तो लूप का लेंथ बढ़ेगा। मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आई होप इट इज सेल्फ अंडरस्टूड। ये पक्का आपको याद रहेगा ना, या लिखवा लूं मैं फटाफट से? मैं लिखवा लूं आपको कहीं पे ये सब चीजें, या चलेगा? अच्छा, शॉर्ट में लिखवा लो। हाँ चलो लिखते हैं, चलो फटाफट से, चलो लिखो। कंसिडर अ करंट सोर्स, कंसिडर अ करंट सोर्स एज शोन हियर, कंसिडर अ करंट सोर्स एज शोन हियर। which has a magnetic field, which has a magnetic field around it, around it. This magnetic field around the current carrying conductor, around the current carrying conductor is circular, is circular. Now if we assume a closed loop L1, a closed loop L1, a closed loop L1 around the current carrying conductor, around the current carrying a conductor, intensity on each point, intensity on the each point of L1 will be similar, will be similar. As we move away from the source, as we move away from the source, here also magnetic field intensity, बोलिए क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। But as we move away from the source, total length of the
total length of the assumed closed loop, assumed closed loop क्या होगा? assumed closed loop increases and hence product of ये लिखो जो लिखा है ये वाला स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ h डॉट dl over a closed line or a closed loop remains constant, which depends on source, हाँ तो लिख लो यहाँ पे ये पूरा, और सोर्स कौन है यहाँ पे? करंट। तो हमारा मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, आई थिंक ये फोर्थ इक्वेशन है सर, तो यहाँ भी H को भी नहीं लिख सकते, हाँ भी लिख सकते हैं ना, मगर जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो किसके लिए है? वो है हमारा फॉर H, फॉर इंटेंसिटी। यू कैन एनी टाइम चेंज इट, यू कैन एनी टाइम यूज इट फॉर डेंसिटी, राइट? वो क्या होता है? आई थिंक B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू होता है म्यू एच, राइट? तो यू कैन यूज इट फॉर मैथमेटिक्स, बट डीप उसका फिजिकल मतलब समझ रहे हो क्या? मुझे ये दिखाना था आपको कि इसका ये इक्वेशंस आए क्यों हैं और कैसे आए हैं, राइट? अल्टीमेटली मैं कब से आपको ये समझा रहा हूँ 3 दिन से कि ये 8 इक्वेशंस कहाँ से आए, राइट? हमने क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, और हमने अभी ये भी देख लिया, बराबर? ठीक, हाँ। और ये तो बता ही रहा था अविश कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है ये थर्ड, मगर वो भी करवाऊंगा मैं आपको। हाँ, मैं अब धीरे धीरे आ रहा हूँ कहाँ पे? ये वाले पे, डेल क्रॉस एच पे। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा, मुझे ये समझाना है किसी को, आप में से किसी को, कि मुझे यहाँ पे एच का डायरेक्शन और एच जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, वो डायरेक्शन मुझे ये जानना है कि ये कैसा है, क्या है। तो एकता, क्या बता पाओगे कि क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? एच का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में एच चेंज हो रहा है, क्या ये सेम है दोनों, या फिर परपेंडिकुलर है, या क्या है, कैसा है? आई जस्ट नीड टू नो दैट। No sir, it's perpendicular. पक्का? Yes sir. एच कहाँ चेंज हो रहा है? आप बता सकते हो एच किस तरफ चेंज हो रहा है? सर जो रेड लाइन की डायरेक्शन का आउटवर्ड। गुड गुड गुड। हाँ, एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे आपका एच चेंज होगा, और एच किस तरफ देख रहा है, यानी एच का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। तो क्या आप सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस डायरेक्शन में आपका एच है और जिस डायरेक्शन में आपका एच चेंज हो रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, बराबर? ओ भाई, बराबर? लो, कर लो बात। हाँ, अगर ये बात क्लियर है तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो नॉन जीरो आएगा? हाँ, अगर हम यहाँ पे दो चीज लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे दो चीज लिखते हैं, एक तो लिखा है मैंने डेल डॉट एच, एक तो लिखा है मैंने डेल डॉट एच, और एक तो लिखा है मैंने क्या, डेल क्रॉस एच। बताओ यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा? विच इज कंपल्सरी। यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा? यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा? डेल डॉट। ये डॉट क्या इंडिकेट करता है? हाँ हाँ, रुको 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 ला रुको, हाँ मेरे को बताओ दीप भंडेरी, मुझे बताओ डेल डॉट एच क्या इंडिकेट करता है? इसका मेथड, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डेल डॉट एच का? दीप भंडेरी, मतलब ये
change in h की डायरेक्शन और वेक्टर h की डायरेक्शन सेम होती है। फिर से बताओ। सर जो h वेक्टर की चेंज इन डायरेक्शन मतलब वो जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ है और h वेक्टर वो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अच्छा नहीं, सेम नहीं होने चाहिए। सेम इन द सेंस क्या, अगर हम डेल डॉट एच की बात कर रहे हैं तो क्या ये बोलता है कि चेंज ऑफ अ वेक्टर एच इन द डायरेक्शन इन द सेम एच इज, मैं क्या बोला, रुको, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेंज इन एच इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एच। तो देखिए जिस डायरेक्शन में एच है, क्या उस डायरेक्शन में एच चेंज हो रहा है? जिस डायरेक्शन में एच है, क्या उस डायरेक्शन में एच चेंज हो रहा है? एच किस तरफ है? एच जो है वो सर्कुलर है, वो क्लॉकवाइज है। क्या इसी डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है? नहीं। मगर देखो यहां क्या हो रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका डी है, क्या उसी डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है? ओ तेरी साहब, अब मालूम पड़ रहा है हमको। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में डी है, क्या उसी डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है? हाँ, इसलिए यहाँ पे डेल डॉट डी नॉन जीरो आएगा और यहाँ पे आपका डेल क्रॉस एच क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो जाहिर सी बात है, अब जो डेल क्रॉस एच होगा वो नॉन जीरो आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। जे जो होता है ये होता है करंट डेंसिटी। आई होप ये सब कुछ पता है आपको। करंट डेंसिटी ये कहाँ से आएगा? तो बेटा ये सब कुछ आएगा आपका वो कौन सा, स्टोक्स थ्योरम से आ जाएगा पूरा का पूरा, राइट? कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि I जो होता है, मैं I को बोल सकता हूं जे डॉट डी एस। क्या ये बोल सकता हूं? J क्या होता है? करंट डेंसिटी। J का यूनिट क्या होता है? J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। J का यूनिट क्या होता है? इसका होता है यूनिट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, बराबर। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर होल सरफेस तो मुझे मिल जाएगा क्या? करंट। अब मैं यहाँ पे अगर यूज कर रहा हूँ स्टोक्स थ्योरम, तो मुझे बताओ जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल है, इसको मैं क्या लिख पाएगा? इसको मैं लिख पाएगा डेल क्रॉस एच डी एस, राइट? ये थोड़ा बहुत आपको मैथ्स में दिखा होगा, थोड़ा बहुत, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये काम का है इतना, बट आई थिंक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ से ये आया। ये आपका डेल क्रॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ये डी एस हो जाएगा। वी कंपेयर दिस टू व्हाट, हमारा जे डॉट डी एस। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, बराबर। बट मेरे को बताओ कि क्या रटना पड़ेगा आपको ये सब कुछ हैं? ओ माय बाप, क्या ये आपको रटना पड़ेगा? हाँ, आपको डॉट और क्रॉस, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ, डेल का मतलब क्या होता है, हाँ, ये तीन, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 4.5 घंटे इसमें स्पेंड किए हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है हमने बहुत कुछ कवर कर लिया इन दिस 3 लेक्चर्स। आई वॉज थिंकिंग ये बहुत टाइम लगेगा, बट आपने बहुत जल्दी ये ग्रेस्प कर लिया, बराबर। सर फील्ड डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मटेरियल। हाँ पृथ्वीराज, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप, और इसलिए वहां पे एप्सिलॉन और म्यू ना मल्टीप्लिकेशन पैरामीटर आ जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बात करेंगे उसके बारे में पृथ्वीराज, बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। चलिए, सो आई होप हमारा जो पहला इनिशियल डिस्कशन था अबाउट दी लॉज, ये क्लियर है आप सबको। तो जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ये वीकेंड पे कोई क्लास नहीं है, आपका नेटवर्क से चल रहा है तो उसको खत्म कीजिए। अगले हफ्ते फिर से हम लोग मिलेंगे ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नहीं, क्या था हमारा शेड्यूल? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट। फ्राइडे क्लास नहीं होगा, और होगा तो अभी वेडनेसडे, सैटरडे और संडे ही होगा, मगर अभी नेटवर्क से तो नहीं हो रहा है। जैसे ही खत्म होगा हम नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक और नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक्स, ठीक। चलिए, सो आई एम डन विद दिस सेशन। कुछ डाउट है तो आई एम हियर और वी कैन एंड दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच। फील करते रहो सब्जेक्ट को, फील करते रहो। आई होप यू हैव फेल्ट समवट। समवट इज अ वेरी गंदा वर्ड फॉर मी।
आई होप आपने बहुत कुछ गेन किया है ये 3 सेशंस में। इज इट सो, या ये मेरा ही परसेप्शन है? ओके, ठीक ठीक ठीक, सो यू हैव गेन समथिंग, गुड गुड। चलिए ऑलमोस्ट हम अगले वीक शुरू कर देंगे हमारा वेव प्रोपोगेशन, और बाप रे बाप, इट इज रियली वेरी वेरी खतरनाक चीज वेव प्रोपोगेशन। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, अगर कुछ नहीं है तो आई कैन एंड दिस मीटिंग। हाँ, सी या, बाय बाय।